भाई 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 गोल्ड कर चुका है क्रैश। ठीक है। एंड तुम्हारे भाई ने एग्जैक्ट पोजीशन बनाई है, वो भी 1,500 पे गिरने के बाद एक तगड़ी पॉइंट से बाइंग उठाई है। एंड इस पे लॉजिक पे बात करने वाला हूँ, तो जस्ट फोकस करना। पहले तो ये पूरा इतना बड़ा गैप था, पता था ये फेल होने वाला है। अब ये नहीं पता था कि न्यूज़ में एक बारी में ही फेल कर देगा। तो मार्केट ने सबसे पहले तो गैप फिल किया। एक इंपॉर्टेंट अपने पास सपोर्ट है इस समय, जो पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस था, सॉरी। डबल टैप ट्रिपल टैप 4 बार टैप करके मार्केट निकला था, जस्ट वहाँ से गैप अप करके। वो जो रेजिस्टेंस था अब एज अ सपोर्ट बिहेव करने वाला है। तो उसी लॉजिक पे हमने ट्रेड लिए थे। जस्ट भाई मुझे 10 मिनट नहीं 1 घंटा दीजिएगा, मैं 1 घंटे बाद वापस लौटता हूँ, क्योंकि मुझे एक ड्राइव करके एक जगह किसी को लेने जाना है। आफ्टर डैट वापस मैं वीडियो स्टार्ट करूँगा। हाँ तो भाई लोग, ये रात के नीचे टाइम दे सकते हो, 3:37 पे ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। एंड अगर मैं कैलकुलेट करके दिखाऊं, जहाँ से मैंने ट्रेड का एग्जीक्यूशन किया था वहां से मेरे को अभी मिल रहे हैं 400 पिप, ठीक है। एंड भाई ये बहुत छोटा लॉट था, 0.05, उसमें 400 पिप। भाई ये देखो, आपको छोटी छोटी कैंडल्स लग रही होंगी, बट ये छोटी कैंडल्स नहीं है। ये भाई इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स हैं, ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी कैंडल्स है, बट मैंने उनको थोड़ा सा एडजस्ट कर रखा है, इसलिए आपको छोटी लग रही होंगी, ठीक है। तो भाई लोग, अगर आप जस्ट देखोगे तो ये फॉल किया था अप्रोक्स भाई 1,500। एंड आप लोगों को मैंने बोला था कि रेंज कैलकुलेशन पे आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे क्या ड्रॉ किया था मैंने। सब कुछ इसको हटा लेते हैं, ठीक है। आपको शुरुआत से बताते हैं कि मार्केट को मैंने कैसे कैप्चर किया। एंड आप लोगों को यार पूरी स्ट्रेटजी सिखा रखी थी। नो डाउट आप लोगों ने फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम ट्राई किया होगा, आपको नहीं बना होगा, क्योंकि भाई ये आप एज अ बिगनर स्ट्रेटजी को देख रहे होगे, बट मैं इसको बहुत अच्छी तरीके से सीख चुका हूँ। भाई अभी मैंने ये सेलिंग कैप्चर नहीं की थी, ठीक है। मैं सच्चाई बता रहा हूँ, जो चीज मैंने की है वही मैं चीज आप लोगों को बताऊंगा। मैंने कैप्चर नहीं की क्योंकि न्यूज बहुत खतरनाक चल रही थी, मैं लॉसेस नहीं करना चाहता था। मैं पहले से ही 2 लॉसेस में बैठ चुका था। बट जहां से मुझे एक छोटी सी बाइंग अच्छी दिखी ऊपर से, भाई लोग, अगर मैं जस्ट फोकस करवाऊँ आप लोगों को, तो यहाँ पे आप देखो तो पूरा गैप जो पेंडिंग था वो भी फिल अप हो चुका था। दो देखो, जब भी मुझे 2 कंफर्मेशन मिलते हैं तो मैं ट्रेड जरूर करता हूँ। गैप भी फिल हो गया था, प्लस यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट भी बन चुका था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं जस्ट देखता हूँ, देखो अभी मार्केट ओपन है, अभी भी जस्ट ओपन किया से मैंने रिकॉर्ड करने स्टार्ट कर दिया। नीचे देख सकते हो टाइम 3:40 है, मतलब सुबह का टाइम चल रहा है अभी, ठीक है। एंड अगर जस्ट यहाँ से मैं रेंज कैलकुलेशन का आप लोगों को सबको टॉपिक मैंने पढ़ा रखा है, अगर वापस मैं आप लोगों को दिखाऊं, तो जस्ट मार्केट जहां से गिरता है फर्स्ट टाइम, मार्केट यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट टाइम गिरा था, यहाँ से यहाँ तक गिरा था, फिर उठना स्टार्ट किया था। तो मार्केट ने फर्स्ट टाइम जितना फॉल किया होता है उसके बाद स्केल ड्रॉ करते हैं। ये स्केल देखते हो, स्केल। आफ्टर डेट वही स्केल हम उठा के 0.6 पे लगा देते हैं। लगा दिया, ये लगा दिया। इसके बाद जितना भी उसका वृत्त रहता है, वृत्त का मतलब क्या है, गोल्डन जोन की जितनी भी वृत्त रहती है अपनी, इसको अपन ऐसे पकड़ते हैं एंड वो वृत्त उठा के अपन लगा देते हैं नीचे। तो जस्ट गाइस अपन फोकस करेंगे तो एग्जैक्टली आपको और मेरे को, जिसने ली होगी, तो इधर से ही बाइंग मिली। इसका मतलब क्या, मैंने आप लोगों को बताया था, अगर मार्केट इतना फॉल किया है, अगर मार्केट अपने 0.6 एंड 0 पॉइंट ये वाला जोन है 5 गोल्डन जोन, इस पे अगर मार्केट रिस्पेक्ट करता है, रिस्पेक्ट मतलब क्या है, इस वाले जोन पे। अगर इसका मैं कलर चेंज भी कर दूं, जस्ट वेट अ सेकेंड, इसको पर्पल भी कर देते हैं एंड थोड़ा सा ये कर देते हैं ताकि अच्छी तरीके से समझाए। मैंने क्या बोला था, अगर मार्केट इस लेवल को रिस्पेक्ट करता है तो मार्केट डेफिनेटली जितना ये स्केल है इतना ही मार्केट यहाँ गिरने का ट्राई करेगा। एंड मार्केट एग्जैक्टली वहीं तक मार्केट आया भी। अब फिर मैंने कहा था इसको मेजर कैसे करेंगे कि मार्केट कहाँ तक जाएगा बाइंग में, तो इसके लिए भी मैंने एक चीज सिखा रखी थी आपको, 0.5 से आपको मेजर करना है, लाइक दिस। एंड इसको उठा के रख देना है यहाँ पे, बस। एंड जितनी उसकी वृत्त है गोल्डन जोन की, फिर से आपको वृत्त लेनी है वो वाली, एंड उसको उठा के रख देना है यहाँ पे। इसका मतलब क्या, आपका फर्स्ट टारगेट ये था, जो कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट का हिट हो चुका है। इसका मतलब क्या है, अपन ने बाइंग डन कर चुकी है, अपनी बाइंग डन हो गई है। अब यहाँ से बाइंग नहीं आ सकती, मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ आ नहीं सकती, मैं तो होल्ड हूँ। मतलब बाइंग के लिए तो कितना भी आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। बट कहने का मतलब जो फर्स्ट टारगेट रहता है अपना, क्या कहते हैं उसको, रेंज कैलकुलेशन का, वो ऑलमोस्ट एंड कह सकते हो फाइनली अचीव हो चुका है। तो यहाँ से मैं अपनी ट्रेड कट भी कर सकता हूँ एंड होल्ड भी कर सकता हूँ। अगर होल्ड कर रहा हूँ तो अपने रिस्क पे कर रहा हूँ, बट जो अपनी स्ट्रेटजी बोलती है, गोल्डन जोन क्या कहते हैं उसको, रेंज कैलकुलेशन बोलता है कि फर्स्ट टारगेट एंड लास्ट टारगेट इसका ये रहता है, वो अपना अचीव हो चुका है। इसलिए भाई मैंने कई बार बोल रखा है कि रेंज कैलकुलेशन से अच्छा टॉपिक हो नहीं सकता, ना कभी हुआ है ना कभी होगा।
ये हमेशा प्रॉफिट देखता है, रेयर टू रेयर चांसेस भी देता है। इतने मार्केट फॉल किया, इतनी तगड़ी न्यूज थी एफओएमसी की, उसमें भी इतने अच्छे रिजल्ट दिए। एंड अगर अभी मैं मेजर करके दिखाऊं तो मुझे कहाँ से भी कितना प्रॉफिट मिल रहा है, 420 पिप्स। एंड बहुत लोग कंफ्यूज होंगे कि आपने भाई ये नीचे एंट्री क्यों बनाई, एंट्री तो यहाँ पे बन रही थी, आई नो ब्रो एंट्री यहाँ पे मिल रही थी, बट भाई लोग मैंने इतनी सारी ट्रेड्स ले रखी हैं तो मुझे समझ आ जाता है रेंज कैलकुलेशन पे क्या कैसा बन सकता है। ऊपर से यहाँ पे देखोगे तो ये गैप भी फिल अप हो चुका था एंड इंपॉर्टेंट रजिस्टर सपोर्ट भी बन चुका था, तो डबल कंफर्मेशन था, तो थोड़ी सी मैंने नीचे एंट्री बना ली। बट आप लोग कभी भी नीचे एंट्री मत बनाना, आप हमेशा यहाँ पे जब मार्केट निकलेगा ऊपर तभी एंट्री बनाना। तो भाई लोग होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा रेंज कैलकुलेशन वर्क कैसे करती है, लाइव मार्केट में भी वर्क कैसे करती है, एंड बैक टेस्ट तो आपको मैंने स्ट्रेटजी में करवा ही दिया था। तो अगर ना समझ आया हो तो बता दीजिएगा, ये अच्छी तरीके से एक वीडियो बना रखी है ऑलरेडी, यूट्यूब पे ही है, अभी चैनल में ही अपलोड करूंगा तो आप लोगों को समझ आएगा। देखो राजपूत ट्रेडर यूट्यूब का नाम है, चैनल पे ही अगर ये वीडियो देखोगे तो बताने की कोई जरूरत नहीं है। बट स्क्रॉल करना थोड़ा सा नीचे, आपको एक टॉपिक मिलेगा रेंज कैलकुलेशन करके, वो पूरा पढ़ लेना, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। चलो भाई लोग 3:42 हो गए हैं एंड मेरा भी सोने का टाइम आ चुका है। चलो भाई लोग चलते हैं, जय श्री राम, राधे राधे। हाँ तो भाई लोग रेंज कैलकुलेशन में भी हमने मचा दिया था एंड उसके बाद सेलिंग में भी मचा दिया। तो भाई लोग इसलिए मैं बोलता हूँ कि भाई अपने सेटअप पे बने रहिए, ठीक है। हमारे यहाँ पे एसएल्स लगे थे, यहाँ पे याद हो तो यहाँ पे एसएल लगा था, एक यहाँ पे भी एसएल लगा, देखो एक एसएल ये लगा था, एक एसएल ये लगा था, दोनों 100 पिप्स के एसएल लगे थे। क्या हुआ फिर है, सुबह मैंने भाई यहाँ से पूरा 1000 पिप निकाला। वो मैटर नहीं करता कि आपने छोटे लॉट से निकाला कि बड़े लॉट से निकाला, मैटर ये करता है कि आपने अपने सेटअप पे काम किया कि नहीं किया। ये मैंने प्रॉफिट निकाला था अच्छा खासा एंड यहाँ पे मैंने ट्रेलिंग काट दिया था इसका 0.05, ठीक है। बट ये वाली ट्रेड्स ड्यू टू बहुत रात हो गई थी तो मैं दे नहीं पाया था, कह सकते हो ग्रुप में, तो इसको छोड़ते हैं। बात करते हैं इस वाली ट्रेड की। अरे ये सपोर्ट लेने लग गया क्या, इस वाली ट्रेड की। देखो ये सबके साथ शेयर की गई थी एंड सब ने ली भी थी, ये सपोर्ट ले सकता है भाई, लोग यहाँ से बाइंग भी कर सकते हैं एंड यहाँ से एग्जैक्टली भाई जहां से मैंने ट्रेड का एग्जीक्यूशन दिया था वहां से मार्केट ने 200 पिप दिए, 200। एंड कल दो ऐसे लगे थे 100 पिप के, वो सारा रिकवरी करके इसमें दे दी। रिकवरी रिकवरी मैं कभी बोलता भी नहीं हूँ बट बोलना जरूरी है, क्योंकि कुछ लोग जब आप लोगों को फॉलो करते हैं, कुछ भाई अपन को फॉलो करते हैं, तो अगर उनका लॉस हुआ है 100 पिप्स के दो, तो रिकवरी बोल सकते हैं। तो 200 पिप हमने आज निकाल के दे दिए विद इन टू, सॉरी सॉरी, विद इन वन ट्रेड और एक मूव में ही। ऐसा नहीं है कि दो चार ट्रेड्स लगी, सिर्फ एक मूव में हमने 200 कवर करवा दिया, जो अपना कल ऐसा लगे थे दो। इसलिए कहता हूँ भाई सेटअप पे बनो रहो यार, कोई दिक्कत नहीं है, सेटअप पे काम करो। आपको ये तीन चार भी ऐसा लगे, मैं सही बोल रहा हूँ भाई, आपके भाई लिटरली सही बता रहा हूँ, एक सेकंड, आपके अगर तीन चार भी ऐसा लगते हैं ना, तो भाई अगर आप अपने सेटअप पे रहते हो ना, तो एक ट्रेड लगती है पूरा रिकवर करने में, और एक ट्रेड ही लगती है इसको प्लस करने में, माइनस टू प्लस करने में भी एक ही ट्रेड लगती है, अगर आप होल्डिंग सही करते हो तो। तो भाई लोग आज का तो ऐसा ही है, अब बाइंग वगैरह करूंगा तो बता दूंगा, नहीं तो कल का ट्रेड्स एंड आज की ट्रेड्स अपडेट दे दी, तो रोज का अपडेट देता हूँ, ऐसा नहीं अपडेट नहीं देता हूँ। ये एसएल्स लगे दोनों, कल ये अपडेट दिए थे, ये मिस हुई, ये भी अपडेट दिया था। मिस क्या हुई यार, मुझे करना नहीं था, मैं रूल्स के अगेंस्ट नहीं आता, मैंने ऑलमोस्ट कल तीन चार ट्रेड कर ली थी, दो गोल्ड में, एक यूएस ऑयल में, एक बीटीसी में, तो मन नहीं था मेरा, ठीक है। तो ये बाइंग पकड़ी एक बढ़िया सी, आपको वीडियो बनाई दी होगी मैंने, यहाँ पे 1000 पिप्स के लगभग, फिर ट्रेलिंग यहाँ पे कटा 700 800 पिप में, एंड बैंग बैंग ये प्रॉफिट अभी मेरे चल रहे हैं जो कि सेलिंग तरफ है। तो भाई लोग सुनो, यहाँ पे जस्ट सेलिंग तो एंड होगी होगी, यहाँ से एक बाइंग भी उठाने वाले हैं, ठीक है। तो बाइंग थोड़ा सा नीचे, आई थिंक सो कि इसको थोड़ा सा ऊपर उठाना चाहिए, नहीं ठीक है यहाँ से ही उठाना चाहिए, बट मेरे को ये जोन थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है। यहाँ से बताऊँ क्या कर सकता है मार्केट, एक सेकंड एक सेकंड सेकंड, कहाँ गया ब्रुश, हाँ, ये जो ये वाला जोन है ना, ये वाला, यहाँ पे थोड़ी सी फेक बाइंग करवा सकता है मार्केट। फेक बाइंग करवाने के बाद इनका जो एसएल लेगा ना, इसको जब मार्केट नीचे आएगा ना, तो यहाँ से मार्केट निकलेगा ऊपर, क्योंकि मैंने हमेशा बता रखा है जब मार्केट फर्स्ट टाइम टैप करता है तो मार्केट अच्छा निकलता है, तो उसी पे बेसिस हम यहाँ पे बाइंग करने वाले हैं। एंड भाई लोग ज्यादा मैं होल्ड करने नहीं वाला हूँ इसको, क्योंकि देखो यहाँ तक तो आया, क्योंकि ये वाला जोन मेरे को दिखाई दे रहा है, ये दिख रहे हो, ये जोन मेरे को दिखाई दे रहा है जो कि मार्केट ने टैप कर दिया ऑलरेडी, ठीक है। तो इससे मार्केट निकल भी सकता है बाइंग के लिए। एंड देखो प्रॉफिट को हमेशा रिस्पेक्ट करना चाहिए। ये जोन दिख रहा है ना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी बन सकता है, किसी को नहीं है पता, ठीक है। तो मार्केट यहाँ पे बहुत देर सस्टेन भी किया था सुबह सुबह, तो ये अच्छा जोन है प्रॉफिट बुक करने का। 200 पिप ऑलरेडी मिल चुके हैं एंड एसएल भी हमने सीटीसी करवाई दिया था 100 पिप्स के बाद। तो ऐसा करते हैं भाई, गिरा, ये जोन बुक करने का ही है, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, इंटरनेट
थोड़ा सा और वेट करते हैं, इस कैंडल का अगर हाई निकालेगा तो कट कर दूंगा, ठीक है दोस्त। थोड़ा सा और फॉल करते हैं, गुड 61 के। चलो भाई, ये इसका इसी कैंडल का हाई निकालेगा तो मैं निकाल दूंगा, मुझे नहीं बैठना बहुत सही। देखो 200 पे बेटर, क्योंकि मुझे बाइंग में ज्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है अभी, ठीक है बाइंग में थोड़ा सा ज्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है। सेलिंग सेलिंग हो चुकी है, अब ये रिट्रेसमेंट वाली सेलिंग भी हो चुकी है, मुझे बाइंग चाहिए, इधर से मिले चाहे नीचे से मिले। बट ठीक है, ऐसा ना हो कि भाई शार्पली मूव कर जाए। जोन तो नीचे है बाइंग का, बट मैंने आप लोगों को बताया ना, ये जोन पड़ रहा है यहाँ पे, ये जोन पड़ रहा है ना यहाँ पे, तो इधर से ही बाइंग ना आ जाए, इस वाले जोन से ही बाइंग ना आ जाए। अरे गिरा भाई, गिरा गिरा, नाइस फॉल, नाइस। 120 पिप, 210 पिप, सॉरी 210 पिप और गिरा, आ जा जा, 230 पिप। ये जोन से शार्पली बाइंग आएगी, पक्का आएगी, ये जोन से शार्पली बाइंग आएगी। ओफ फक, ये बात भाई, 230, 230 डन यार, बहुत सही, बहुत सही यार। मैसेज डाल देता हूँ, बुक ऑल क्वांटिटी 200 पी। चलो भाई लोग, डन एंड डस्टेड हो गया। यहाँ तक वेट करेंगे, 250 का वेट करेंगे, 250 का वेट करेंगे। चलो ठीक है भाई लोग, यहाँ से अच्छी बाइंग आ सकती है। डन एंड डस्टेड करते हैं एंड क्लोज द पोजीशंस, एंड नीचे देख सकते हो पोजीशन आर क्लोज 66 के, डन। एंड डन कर दिया मैंने सेलिंग में, अब टाइम्स टू बाइंग है, ओके डन। तो भाई लोग, अब बात कर लेते हैं गोल्ड की, आज पूरे दिन किया क्या, ठीक है। तो भाई आज का दिन बहुत, नहीं तो सही बताऊं तो आज का दिन ना ज्यादा अच्छा था ना ज्यादा बुरा था। तो मतलब कह सकते हो थोड़ा सा बुरा था, ज्यादा ही बुरा नहीं था। अगर जस्ट देखेंगे जिस पे हमने वीडियो एंड की थी, इस वाले पे जिसमें मैंने प्रॉफिट बुक भी किया था, ये बहुत अच्छा फॉल किया अप्रोक्स। अगर जहां से मैंने सेल ऑफ किया था वहां से मुझे 600 पिप भी मिल रहे थे, मतलब यहाँ से मार्केट में यहाँ से मिल रहे थे, बट हमने एग्जिट कर दिया था, हमने अप्रोक्स 250 पिप के लगभग एग्जिट कर दिया था इस ट्रेड में। एंड 230 240 या 250 इसके बीच में एग्जिट किया था, ठीक है। तो ये फर्स्ट ट्रेड थी दिन की जिसमें हमें अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट हो गया था। इसके बाद हमने सही बताया तो एक बहुत अच्छा एग्जीक्यूशन इसका भी था ट्रेड का, बट ये प्रॉफिट नहीं देती। तो इस वाले कह सकते हो इस वाले ट्रेड में हमें -100 पिप्स हो जाते हैं। इस ट्रेड के बाद हमने एक और ट्रेड का एग्जीक्यूशन किया था, जो कि लास्ट में था, बिल्कुल इवनिंग टाइम किया गया था। उस ट्रेड का लॉजिक सिंपल से एक चीज था, मैं बता देता हूँ। मार्केट ने इसका ऐसा लैंड किया, यहाँ पे एक बॉटम बनाया, ठीक है। इस लेवल का हमने बहुत देर से वेट किया कि यहाँ पे आ जाए, जब मार्केट नहीं आया पूरा रिवर्स कर गया, फिर मार्केट आया फिर से यहाँ से रिवर्स कर गया। इससे समझ आ रहा था कि मार्केट को नीचे नहीं आना है, पता नहीं ट्रैप कर रहा है, बाइंग सेलर सबको ट्रैप कर रहा है, एक तरफा, ठीक है। तो जस्ट अगर यहाँ पे फोकस करेंगे तो भाई लोग जस्ट यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट ने यहाँ पे डब्ल्यू टाइप फॉर्मेशन किया था, एंड जितने भी यहाँ पे बायर्स बैठे हुए थे इन सबका एस हंट एक बार में कर लिया था, जो कि बहुत ज्यादा अच्छी बात थी। क्यों? सारे बायर्स ट्रैप हो गए थे, अब यहाँ से कोई बायर्स थे नहीं, अब यहाँ से आने वाली थी एक फ्रेश बाइंग। बट एक डर ये भी लग रहा था कि नीचे की लिक्विडिटी अभी पेंडिंग है, बट फिर भी मैंने ये ट्रेड का एग्जीक्यूशन किया जिसमें मेरे को अभी एसएल लगा। तो भाई देखो ट्रेड बहुत खूबसूरत थी, बट हाँ अगर सपोर्ट पे बनती तो इसका ट्रेड का एग्जीक्यूशन बहुत शार्प होता। लाइक कि इधर पे ये चीज बनती, डबल टॉप बॉटम बनता, ऊपर से जो प्रीवियस जो एक बायर्स घुसे हैं उनका एसएल हंट करने के बाद मार्केट निकलती, तो बहुत प्यारी निकलती, ठीक है। बट एक दिक्कत हो गई ये कि बॉटम पे नहीं आया था और ट्रेड का एग्जीक्यूशन मैंने पहले ही कर लिया। तो ये गलती होगी, तो कह सकते हो एक ये एसएल एंड एक ये एसएल, एक 110 का था एंड एक शायद से 100 पिप्स का था, ठीक है। तो कह सकते हो 210 पिप का एसएल हमारे लगा इन दो ट्रेड्स में मिला के, एंड इस ट्रेड में अपन को कह सकते हो 230 पिप का प्रॉफिट मिला था। तो कह सकते हो गोल्ड में ये दोनों वो हो गए, मतलब कि ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ आज की ट्रेड में। बट अगर सुबह की ट्रेड का बात करते हैं, ये इसने बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया था, बट सुबह बहुत छोटा लॉट ले रखा था 0.05। तो गोल्ड में तो आज कुछ ज्यादा खास हुआ नहीं, बट हाँ बीटीसी में एक एसएल लग गया बैक टू बैक 3 प्रॉफिट के बाद। एंड अभी ये ट्रेड का एग्जीक्यूशन मैंने खोल रखा है, एंड इस ट्रेड का लॉजिक बहुत लोगों को समझाया भी था। ड्यू टू टेलीग्राम बैंड, और कह सकते हो टेलीग्राम बैन होने की वजह से हम बहुत सारी चीजें अपडेट नहीं कर पा रहे, वो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है। क्योंकि वीडियोस से मैं बहुत लोगों को अपडेट दे देता था कि ऐसी चीजें करनी है, ऐसी चीजें करनी है, लोग समझ जाते थे। बट फोटोज में और ऑडियो से, विद द हेल्प ऑफ ऑडियोज,
भाई इतना समझ लोग पा नहीं रहे जितना मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट ठीक है। बट इस ट्रेड की लॉजिक के पीछे बात कर लेते हैं कि हम कैसा कर सकते हैं कैसा नहीं कर सकते। लाइक देखो, ये जो एक स्विंग है मैंने यहाँ पे ऑडियो में लोगों को बता दिया, अगर इस स्विंग की लिक्विडिटी मार्केट यहाँ पे लेता है तो आपकी जो सामने ट्रेड लगी है सेम वो ट्रेड वापस लग जाएगी। बट इसमें पॉइंट क्या है, मार्केट को इस लेवल के ऊपर निकलना पड़ेगा। दैट्स इट, इतनी छोटी सी लॉजिक की बात है। बट मैं अभी एक रिस्क ले रहा हूँ। क्यों ले रहा हूँ, अभी मार्केट में स्वीप नहीं किया, जस्ट अगर आप देखोगे मार्केट ने अभी स्वीप नहीं किया, इस जोन के नीचे मार्केट, इस लाइन के नीचे मार्केट नहीं आया, फिर भी मैं क्यों ट्रेड ले रहा हूँ, इसका रीजन इतना ही है भाई, यहां से अगर मार्केट निकलेगा तो एटलीस्ट भाई 1,000 पिप देगा। एंड मैं नहीं चाहता हूं कि अगर मार्केट यहां से निकले और मेरे को री एंट्री का चांस भी ना दे और सब निकल जाए। ये छोटे छोटे या 100 पिप्स के 110 पिप के ऐसे लगे हैं, 230 पिप का प्रॉफिट मिला, अगर यहाँ पे 1,000 पिप्स का प्रॉफिट मिल रहा होता मतलब कि 1,000 पिप्स मेरा पूरा वीक बना सकता है। आपको पता है ना, एक पूरा वीक 1,000 पे मेरा बना सकता है। तो इस ट्रेड को मैं नहीं छोड़ सकता था। तो सिंपली एक मैंने क्या किया, अभी ऑर्डर्स पंच कर दिए हैं इस कैंडल के ऊपर, अगर मार्केट इस कैंडल के ऊपर निकलता है तो मेरी ट्रेड का एग्जीक्यूशन हो जाएगा। एंड एसएल सेम रहने वाला है इस कैंडल का लो का, जो थोड़ी सा इस बार बड़ा रह सकता है, 130 पिप का भी एसएल रह सकता है। बट कोई बात नहीं, इससे छोटा एसएल बनेगा नहीं, क्योंकि पोजिशनल ट्रेड ये होने वाली है 50 मिनट टाइम फ्रेम पे। एंड दूसरी बात, अगर बाई चांस मेरा एसएल हिट भी कर जाता है तो मैं भाई रेडी हूं एसएल देने के लिए, क्योंकि मैं एक बड़ी रैली मिस नहीं करूंगा और ये रैली 110% आएगी। ये ट्रैप करने के बाद आए चाहे अभी आए, बट ये रैली आएगी। बाय मतलब इतना मान लो, यहाँ से मेरी एंट्री हो जाती है, मेरा एसएल मान लो यहाँ पे था, मतलब नीचे था, यहाँ पे रिवर्स करके एसएल लग जाता है, फिर मैं क्या करूंगा। फिर जो मैंने आप लोगों को बता रखा है कि सिंपल इस जोन के नीचे लिक्विडिटी मार्केट ले ले, एंड फिर से इसके ऊपर आए तो फिर से री एंट्री, नहीं तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे, जस्ट अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, 1 आवर टाइम फ्रेम में जितना मार्केट क्रैश किया था 4200 के नीचे तक चला गया था, वहां से अगर मार्केट का 0.5 जोन देखूं तो भाई एग्जैक्ट उसी जोन पे 0.5 अपना आ रहा है। इसका मतलब क्या है, अगर उस जोन के नीचे भी गिरता है तो एक ये जोन है अपना जो कि 1 आवर का गोल्डन जोन है। गोल्डन जोन तो नहीं कहेंगे, क्योंकि 1 आवर का ओनली 0.5 का फिफ्थ जोन है। एंड इस लेवल पे अगर मार्केट आता है, इस लेवल पे मार्केट अगर टैप करता है, नीचे की तरफ लिक्विडिटी स्वीप करता है, तो नीचे से हम ट्रेड का एग्जीक्यूशन करेंगे। एंड इससे ऊपर जैसे ही मार्केट निकलेगा तो हम ट्रेड का लेने का ट्राई अप करेंगे, मतलब इस जोन के जैसे ही मार्केट ऊपर निकलेगा अपना एसएल नीचे लग जाएगा, लाइक इसके नीचे, एंड यहाँ से अपन ट्रेड का एग्जीक्यूशन करेंगे। एंड ये ट्रेड और भी ज्यादा परफेक्ट बन सकती है, और भी ज्यादा एक्यूरेट बन सकती है। बट हमें सिर्फ क्या करना है, वो करना है हमें वेट। एंड अगर मार्केट इससे ऊपर अभी ही निकल जाता है तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। आप देख सकते हो मेरे ऑर्डर्स लग रखे हैं, and मैंने दोनों सिनेरियोस आप लोगों को बता दिए। मे बी जब तक वीडियो अपलोड होगी, नहीं तो एक चीज एग्जीक्यूट हो चुकी होगी, नहीं तो आपके लिए सेकंड चांस बन रहा होगा इसका। और अगर नहीं बन रहा होगा, फॉल कर जाएगा, तो ये चांस बन रहा होगा, तो आप अपनी तरीके से इसको देख सकते हो। तो आज का दिन भाई ज्यादा अच्छा भी नहीं गया, अच्छा तो गया ही नहीं, बेकार भी नहीं गया है, ठीक है। बेकार ऐसा भी नहीं कह सकती बहुत बेकार गया, क्योंकि भाई लोग मैंने यूएस ऑयल में पूरा 7% कैप्चर कर लिया, ठीक है। तो इस वाली ट्रेड ने मेरा पूरा दिन अच्छा बना, सही बिल्कुल सच बताऊं तब मेरा दिन आज भी पॉजिटिव में क्लोज हुआ है। क्योंकि मेरे देखो, गोल्ड में तो ये बिल्कुल दो, एक प्रॉफिट एक दोनों लॉस तो बिल्कुल कट गए थे। एंड बीटीसी में मेरे को एक लॉस हुआ तो उसी में एक लॉस था, एंड मैंने यूएस ऑयल में 7% का प्रॉफिट कमाया, जिसकी वजह से आज का दिन भी मेरा पॉजिटिव में ही क्लोज हुआ है, ठीक है। तो आज तो थोड़ा सा अच्छा ही था, मतलब इतना अच्छा नहीं था, ठीक ठाक अच्छा था। बट जो और भी अच्छा बना सकता था वो थी गोल्ड की एंट्रीज, जो कि उसने बनाया नहीं। तो कोई दिक्कत नहीं भाई, बड़ी वीडियो हो जाएगी, चलो यहाँ भी बंद करते हैं। देखो अभी एंट्री का एग्जीक्यूशन दिया भी नहीं। देखो अपनी एंट्री का एग्जीक्यूशन बहुत अच्छी जगह पे है, बहुत ज्यादा अच्छी जगह पे है, ठीक है। ऐसे एंट्री नहीं मिलेगी, मिलेगी तो फिर निकल जाएगा। देखो एंट्री यहाँ पे है, इसलिए मैंने इस कैंडल का हाई कब लगा रखा है, इधर कर लेते तो एंट्री हो जाती, नहीं तो इसके नीचे का स्वीप करे, नहीं तो ये एंट्री दे दे, ऐसी एंट्री है मेरी, ठीक है। एंड देख सकते हो एंट्रीज, ये एस एल टीपी। एंड देखते हैं भाई, भगवान करे अच्छा प्रॉफिट मिल जाए इस वाले ट्रेड में, और नहीं मिलता तो इतना कोई हम पैनिक नहीं करने वाले। तो चलिए भाई लोग, चलते हैं। जय श्री राम, राधे राधे।